आदेश। जय महाकाल। साधको, तुम पूरी दुनिया में शांति ढूंढ रहे हो, पर क्या तुम्हें पता है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, ठीक सुबह 5 बजे तुम्हारे घर के सन्नाटे में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकतें पहरा दे रही होती है। वो 5 बजे का वक्त महज घड़ी की सुई नहीं है, वो अमृत वेला है, जहां देवलोक और मृत्युलोक के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। आज मैं उन खौफनाक और दिव्य संकेतों का पर्दाफाश करूंगा जो अगर तुम्हें सुबह 5 बजे मिल रहे हैं तो मुहर लगा लो कि साक्षात देवता तुम्हारे घर की चौखट लांग कर तुम्हारे बिस्तर के पास खड़े हैं। अगर ये निशानियां तुम्हें दिख रही हैं तो समझ लो तुम्हारी किस्मत का ताला खुलने वाला है। देखो, 5 बजे की उस ऊर्जा को हर कोई नहीं पहचान सकता। तामसिक लोग उस वक्त खर्राटे लेते हैं, पर जो साधक होता है उसकी रूह उस वक्त जाग जाती है। अगर तुम्हारी नींद भी अचानक 5 बजे के आसपास टूट रही है और तुम्हें कुछ अजीब एहसास हो रहे हैं तो बिना डरे अपनी स्थिति नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अगले अगले अपने वीडियो में देता हूं, जिन्हें महादेव ने खुद इस ब्रह्म ऊर्जा को संभालने के लिए चुना होगा। पहला संकेत, तुम्हारी नींद रोज ठीक 5 बजे या 4:48 या 5:15 यानी 448 515 के बीच अचानक खुल जाएगी। तुम चाहे कितने भी थके हो, पर जैसे ही वो वक्त आता है तुम्हारी आंखें बिजली के तरीके से खुल जाती हैं। अघोर तंत्र कहता है कि ये तुम्हारी जैविक घड़ी नहीं, ये तुम्हारे ईश्वर का स्पर्श है, ये तुम्हारे इष्ट का आशीर्वाद है। उस वक्त तुम्हारे घर में देवताओं का आवागमन होता है, यानी भ्रमण होता है, और वो चाहते हैं कि तुम जाग कर उनसे संवाद करो। अगर तुम्हारी नींद 5 बजे खुलकर तुम्हें मंदिर जाने या मंत्र जपने के लिए प्रेरित करती है तो समझ लो तुम्हारे देवता तुम्हें सिद्धि की ओर खींच रहे हैं। ये बुलावा है उस महाशक्ति का जो तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। दूसरा संकेत है, जब तुम 5 बजे उठते हो और तुम्हें अचानक बिना किसी अगरबत्ती के चंदन, केसर या किसी अज्ञात दिव्य फूल की खुशबू आती है। कई साधकों को उस वक्त ऐसा लगता है जैसे घर के दूसरे कमरे में कोई चल रहा है या बहुत धीमी पायल की आवाज आ रही है। तो डरो मत, ये प्रेत नहीं, ये घर की कुलदेवी या लक्ष्मी का आगमन है। सुबह 5 बजे देवता घर का निरीक्षण करते हैं कि कौन सा भक्त जाग कर उनका स्वागत कर रहा है। अगर उस सन्नाटे में तुम्हें एक सुकून भरी मौजूदगी महसूस होती है तो समझ लो मां काली या महाकाल ने तुम्हारे घर में अपना आसन बिछा लिया है। तीसरा और सबसे गहरा संकेत है, जब तुम 5 बजे उठकर बैठते हो और तुम्हारे कानों में एक बारीक सीटी या ओम जैसी गूंज नाद सुनाई देती है, उस वक्त तुम्हारा मन ना तो कल की चिंता करता है और ना आने वाले कल का डर। एक ऐसी असीम शांति तुम्हें महसूस होती है जैसे तुम इस दुनिया के हो ही नहीं। अघोर शास्त्र कहता है कि 5 बजे ब्रह्मांड की आकाशवाणी सक्रिय होती है। अगर उस वक्त तुम्हें अचानक किसी जटिल समस्या का समाधान मिल जाता है या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें ज्ञान दे रही है तो समझ लो साक्षात सरस्वती या तुम्हारे गुरु तुम्हारी बुद्धि में प्रवेश कर चुके हैं। साधकों, इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हें किसी बहुत जरूरी काम से दिल्ली जाना है और ट्रेन सुबह 5 बजे की है। अगर तुम 5:05 पर पहुंचोगे तो तुम्हें सिर्फ खाली पटरी मिलेगी, और ये देवता भगवान भी उसी ट्रेन के तरीके से हैं जो 5 बजे तुम्हारे घर के स्टेशन से गुजर रहे हैं। अगर तुम सो रहे हो तो वो ऊर्जा तुम्हें बिना छुए निकल जाएगी, पर अगर तुम प्लेटफॉर्म मंदिर पर खड़े हो तो वो शक्ति तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही जागते हुए साधक को महादेव की आहट पहचान में आ जाती है। 5 बजे की नींद नीच है और 5 बजे का जागरण सिद्ध है। तय तुम्हें करना है कि तुम मजदूर बने रहना चाहते हो या महादेव के लाडले भक्त। साधकों, 5 बजे जागना एक बहुत बड़ी मर्यादा भी है। अगर तुम्हारी नींद 5 बजे खुलती है और तुम उठकर मोबाइल चलाने लगते हो, गंदी चीजें देखते हो या फालतू की बातें सोचते हो तो तुम महादेव का अपमान कर रहे हो। जो शक्ति तुम्हें जगाने आई थी वो तुम्हें अधर्मी मानकर हमेशा के लिए छोड़ देगी। उस वक्त ऊर्जा धार की तरीके से होती है, या तो पार कर देगी या काट देगी। अगर 5 बजे उठते हो तो कम से कम 10 मिनट अपने इष्ट का ध्यान करो। मर्यादा में रहोगे तो 5 बजे का संकेत तुम्हें राजा बना देगा, और अगर लापरवाही की तो दरिद्रता को घर में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब ईमानदारी से बताओ
क्या तुम्हारी भी नींद अचानक सुबह 5 बजे खुलती है? क्या तुम्हें उस वक्त घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है? अपनी सच्चाई को कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु से संवाद भी तुम्हारी रूह को रोशन करेगा। अपने अनुभव को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल अपने जवाब मैं बताऊंगा कि 5 बजे जागने के बाद तुम्हें वो कौन सा एक काम करना है जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियों का भाग बदल जाएगा। इस अघोर साम्राज्य के साक्षी बनो। आदेश। जय महाकाल।